प्रमोशन में आरक्षण न मिलने पर दलित कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ एससी, एसटी, बीसी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष करमवीर ने आरोप लगाया कि दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में अधिकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक दलित कर्मचारी आराम से नहीं बैठेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी, एसटी, बीसी ऑर्गेनाइजेशन किस आधार पर आरोप लगा रही है कि दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में अधिकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, तो इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कॉन्फेडरेशन ऑफ एससी, एसटी, बीसी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष करमवीर से। कन्फेडरेशन ऑफ एसटी, एससी, बीसी ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। इस समय मेरे साथ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष करमवीर। इनसे जानते हैं कि वो ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। जी करमवीर। पदोन्नति में आरक्षण के लेकर जो है ना भारत के जो है ना पार्लियामेंट ने 85वां संविधान संशोधन पारित किया था और 85वां संविधान संशोधन में ये क्लियर था कि भी जैसे सीधी भर्ती में आरक्षण मिलता है उसी तरह पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान रहेगा। तो उसके बाद जो है ना पिछली सरकार ने, हुड्डा सरकार ने जो है ना उस 85th अमेंडमेंट को जैसे लागू होना चाहिए था कि 95 से बजाय 2006 से लागू किया था और 2006 से लागू करने के बाद वो जो है ना दलितों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ कुछ मिलना शुरू हो गया था। लेकिन पीछे जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट के नागराज के केस में कहा कि भी पदोन्नति में आरक्षण देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले आप जो है ना कमेटी का गठन करके उनकी हिस्सेदारी आप जो है ना काउंट करोगे, बैकवर्डनेस देखेंगे, उनकी योग्यता देखेंगे। इस प्रकार की 3 जो है ना उन्होंने क्यूरी लगाई थी। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई, पीरगांव नाम की कमेटी बनाई, अनिल कुमार जी नाम की कमेटी बनाई, जिन्होंने पूरे हरियाणा के सरकारी विभागों से अपने आंकड़े लिए और आंकड़े लेकर जो है ना ये दर्शाया कि दलितों की जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है, इसलिए पदोन्नति में आरक्षण 95 से होना चाहिए, 85th अमेंडमेंट के अनुसार होना चाहिए। ये क्लियर रिपोर्ट आ गई, हरियाणा सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया दोबारा। तो इसके बाद मामला क्या रह गया? मामला सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाकर कुछ अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। हम कहते हैं हमें रोस्टर के अनुसार दे दो, हमें 20% हमारी जनसंख्या के बराबर दे दो। ये डिसीजन दूसरे राज्यों में भी लागू है। हरियाणा में ऐसी कौन सी अलग से कलाकारी है, क्यों नहीं उनका हिस्सा मिलता? इसलिए दलितों में इस बात को लेकर बड़ा रोष है और हमने मुख्यमंत्री जी से इलेक्शन से पहले इलेक्शन में सपोर्ट किया, दोबारा इलेक्शन में भी माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे से आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कुछ अधिकारी जो है ना सरकार को गुमराह कर रहे हैं और उसके लिए जो है ना दलितों में रोष है। करमवीर जी, आपने कहा है कि अधिकारी जो है मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, किस इशू पर गुमराह कर रहे हैं, क्या कारण है पीछे इसके? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना के जी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। इसी प्रकार का माननीय एक विधायक ने जो ना पटौदी के विधायक ने जो ना जरावता जी ने ये बात विधान सभा में बोली कि पदोन्नति में आरक्षण में कोई बात नहीं है। उनके सभी विधायक बोल रहे हैं, लेकिन एक अधिकारी, 2 अधिकारी जो इसके बीच में बैठे हैं वो क्लियर, उनकी मानसिकता मुझे लगता है कि वो एंटी रिजर्वेशन है और एंटी। हमने इस बारे में सरकार को भी, मुख्य सचिव को भी, दूसरों को बताया है कि भी जो बात है क्यों नहीं जो है ना हमें अधिकार मिल रहे, हमें रोस्टर क्यों नहीं मिल रहा? हैंडीकैप्ड को तो सब कुछ जो है ना मिल रहा है जिनका संवैधानिक राइट्स नहीं, लेकिन उनको भी मिलना चाहिए। हम सहमत हैं कि भी हैंडीकैप्ड को भी मिलना चाहिए, लेकिन हमारे जो संवैधानिक राइट है दलितों का, उनके साथ बड़ी अनदेखी हो रही है और जो है ना उनके साथ बहुत ही घोर अन्याय हो रहा है और उनके नाम से करोड़ों रुपया सरकार ने जो लुटा दिया जो है ना। तो रिजर्वेशन उनको, सामान्य वर्ग को मिली कि रिजर्व जो है ना उनको मिली? हम लोगों के बीच में जाते हैं कि रिजर्व वाले इनको फ्री में बगैर पढ़े नौकरी मिलती है। इस प्रकार की मानसिकता बन चुकी है। हम जहाँ जाते हैं हम जाति से अपमानित होते हैं, हम जहाँ जाते हैं हम जो ना उसका नाम लेकर जो है ना बड़े जलाल सहन करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम इसको बगैर लिए जो है ना अब आराम से नहीं बैठेंगे। करमवीर जी, अभी आपने कहा है कि जब तक दलितों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, मैंने एक मांग पत्र तैयार किया है और माननीय मुख्य सचिव महोदय को दूंगा और मैं उसमें क्लियर कहूँगा जिन्होंने इस प्रकार की जो है ना फाइलों पर गलत टिप्पणी की है और गलत आंकड़े पेश किए हैं और जो है ना इस प्रकार की जो है ना वो कोई और गलत प्रूफ दिए हैं। एक तरफ तो पेपर में माननीय मुख्यमंत्री जी कहता है पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं है, अधिकारी कहते हैं पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, मिलता भी नहीं है। 4-5-18 की जो हिदायत सरकार ने जारी की जो ना उसमें क्या था, लेकिन 4-5-18 एक बार विड्रा करते हैं, एक बार फिर जारी करते हैं, फिर सारा तहस नहस कर देते हैं।
हैं। तो इसलिए हम ये जो है ना भारतीय संविधान के जो है ना एक्ट है, ये अनुसूचित जाति जो है ना जनजाति अत्याचार अधिनियम जो है ना एक्ट है, इसकी हम जो है ना कापियाँ प्रिंट कराएंगे, घर घर पहुँचाएंगे। और जो अधिकारी झूठ बोल रहे हैं हम RTM लेकर उन अधिकारियों के विरुद्ध SC ST एक्ट में जो है ना केस दर्ज करने पर हमें मजबूर ना होना पड़े। इसलिए हम आपके TV के माध्यम से माननीय मुख्य सचिव महोदय को और जो है ना हरियाणा सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें जो है ना हमारा दे राइट, हमें रोस्टर के अनुसार सीधी भर्ती में भी और पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाए, अन्यथा दलितों में इस बात का बहुत गुस्सा है। ये थे मेरे साथ कन्फेडरेशन ऑफ ST SC BC ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष करमवीर। इन्होंने कहा है कि जब तक दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलता तब तक वो चुप कर नहीं बैठेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।